धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान महामृत्युंजय आप सभी को रोग और शोक से मुक्त करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं रोग और शोक की बात करने वाला हूं। आज मैं डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अन्य मानसिक रोगों की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है, उसे तनाव क्यों होता है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, तमाम मानसिक बीमारियों का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, मानसिक बीमारियों को दूर करने के क्या वैज्ञानिक महत्व है और क्या ज्योतिषीय उपाय है। दर्शकों, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं, परंतु लोग इस समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, मानसिक रोगों का इलाज करवाते हैं। इसकी बड़ी वजह मानसिक रोग या कहें कि तनाव में निराशा का भाव रहना है। लोगों को लगता है कि यह सामान्य बात है, परंतु जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, सामाजिकता से दूर अपने में सिमटता चला जाता है, निराशा का भाव उस पर हावी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी कहा जाता है। दर्शकों, अलग अलग मानसिक रोगों के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इसमें टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और गुस्सा शामिल है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति को सिर दर्द और पीठ दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। नींद न आना, गुस्सा और हताशा का भाव होना, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, दूसरों के नजरअंदाज करना और अपने आप में रहना इसके प्रमुख लक्षण है। घंटों टीवी देखना और मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी तनाव की बड़ी वजह बन गया है। धूम्रपान और शराब का सेवन भी तनाव बढ़ने की वजह आप लोगों का हो सकता है। दर्शकों, तनाव की तरह ही डिप्रेशन भी एक मानसिक विकार है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति घोर निराशा से घिर जाता है। ज्यादा चिंता करने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वह डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार हो जाता है, वह चिड़चिड़ापन, बेचैनी और घोर निराशा के भाव से घिर जाता है। किसी काम में उसका मन नहीं लगना, नींद कम या ज्यादा आना, भूख कम लगना, वजन लगातार घटना या बढ़ते रहना, ये सारे लक्षण आते हैं। वास्तव में दर्शकों, जीवन में सुख और दुख का चक्कर चलता ही रहता है। कभी दुख मिलता है तो कभी सुख भी आता है। कुछ लोग अपनी किस्मत और मेहनत से समय को अनुकूल कर लेते हैं, तो कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाने या खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए या फिर डिप्रेशन से राहत पाने के लिए वैज्ञानिक के साथ साथ ज्योतिषीय उपाय भी अपनाना चाहिए। दर्शकों, ज्योतिषीय उपाय की बात करूं तो किसी शनिवार को सुबह जल्दी जागे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नानोपरांत पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाएं। उस पर सफेद चंदन से गायत्री मंत्र लिखें और उसका विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात पत्ते को अपने कैश बॉक्स, गल्ला, तिजोरी या आप जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें। पत्ते को इस प्रकार से रखना है कि किसी को दिखाई नहीं दे। पीपल के पत्ते को हर शनिवार बदलते रहें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति रहेगा, धन संपत्ति के योग बनेंगे, आपको डिप्रेशन से छुटकारा भी मिलेगा। दर्शकों, डिप्रेशन से निजात पाने के लिए आप रोज सुबह स्नान करने के बाद
तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें, वहां गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें और प्रणाम करके परिक्रमा कर लें। यह प्रक्रिया शाम को भी करना है। ऐसा करने से डिप्रेशन दूर होगा। तुलसी की माला गले में धारण करना भी शुभ फलदायी होता है। डिप्रेशन से निजात दिलाने में तुलसी की माला सहायक सिद्ध होती है। दर्शकों, यदि आपको नींद नहीं आती है तो जब भी आप बिस्तर पर जाएं, लेटने के बाद शरीर को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे 100 तक गिनती गिने और फिर सांस रोककर ओम कुंभकर्णाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ें। 108 बार यह प्रक्रिया करें। कुछ ही दिनों में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको भरपूर नींद आएगी, डिप्रेशन से निजात मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल वस्त्र, चोला, प्रसाद और उनके मनपसंद फूल अर्पण कर सकते हैं। इससे भी आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो डिप्रेशन और तनाव से बचने के लिए रोजाना आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए, दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, चिंता कम करना है, दूसरों से बातचीत करना है। आपको सोने के घंटे भी नियमित कर लेना चाहिए। सोने के अनियमित घंटों के कारण आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, जिससे आप तनाव के शिकार होते हैं। दर्शकों, आज का यह विषय कैसा लगा आप सबको हमको जरूर बताएं और साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।